हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। मैं हूं आदित्य आनंद और आप देख रहे हैं डीएसए सिंप्लीफाइड सीरीज। तो आज हम लोग सी प्लस प्लस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एसटीएल। तो यार, ये एसटीएल क्या होता है? ठीक है, एसटीएल इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, बट उसका मतलब क्या है, चलो आज समझते हैं। तो एसटीएल जो है वो एक सेट ऑफ टेम्पलेट्स होता है, क्लासेस का, फंक्शंस का, जो कि हमें इंप्लीमेंटेशन देता है कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स का और एल्गोरिदम्स का। ओके, जैसे कि मान लो होता है हमारे पास स्टैक, देन एरेज, वेक्टर्स। ओके, ये सारी क्या है, ये सारे क्लासेस हैं डेटा स्ट्रक्चर के, जो कि हमें इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स के। ये हमें आइटरेटर्स और फंक्टर्स भी देते हैं, जो कि हमारा काम जो है वो थोड़ा आसान बना देता है एल्गोरिदम्स जब भी हम लोग यूज करते हैं, या फिर आइटरेटर्स, कंटेनर्स यूज करते हैं। तो एसटीएल जो है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंटेनर्स, दूसरा एल्गोरिदम्स, तीसरा आइटरेटर्स, चौथा फंक्टर्स। अब बहुत डीप में इसको हम लोग नहीं समझेंगे, बस समझेंगे कि होते क्या है। तो सबसे पहले ये कंटेनर्स क्या होते हैं। तो कंटेनर जो वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टोर करने में हमारे ऑब्जेक्ट्स को या फिर डेटा को काम में आते हैं। जैसा नाम है, कंटेनर दैट कंटेन्स डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हर एक कंटेनर जो है वो एक टेम्पलेट क्लास है जो कि कंटेन्स करता है बहुत सारे मेथड्स टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस, जैसे डेटा कैसे हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, डिलीट, जो भी है, बहुत सारे तरीके। ओके, अब जो कंटेनर है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या भाई? तो पहला जो है वो होता है सीक्वेंस कंटेनर, दूसरा कंटेनर अडेप्टर्स, देन थर्ड associative containers, fourth that is unordered associative containers। समझ गए? 4 तरीके के कंटेनर्स है। यार, ये 4 तरीके के जो कंटेनर्स है ये क्या है? तो सीक्वेंस कंटेनर, जैसा नाम वैसा काम। ये कंटेनर जो है वो डेटा को लीनियर मैनर में स्टोर करने के काम में आता है। क्या हो गया भाई? जैसे मान लो तुम्हारे पास है एरे, एरे एक तरीके का सीक्वेंस कंटेनर है, वेक्टर एक तरीके का सीक्वेंस कंटेनर है, देन डी क्यू इज वन, देन लिस्ट इज वन, ओके, एंड सो ऑन। सीक्वेंस में आज हम लोग वेक्टर के बारे में भी डिटेल में समझेंगे, वेक्टर क्या होता है। तो अभी हम लोग समझते हैं फिर अब कंटेनर अडेप्टर्स क्या होते हैं। अब कंटेनर अडेप्टर्स, जैसा नाम है, ये क्या करता है कि इट अडेप्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंटेनर क्लासेस टू सूट स्पेसिफिक नीड्स। जो भी तरीके का स्पेसिफिक नीड है हमारा, उस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं हमारे पास स्टैक, इसमें आते हैं हमारे पास क्यू, देन वी हैव प्रायोरिटी क्यू, देन आते हैं हमारे पास एसोसिएटिव कंटेनर्स। अब एसोसिएटिव कंटेनर्स भी जैसा नाम है वैसा काम ये करता है। क्या करता है ये? कि ये एलिमेंट्स को जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है, ओके, बेस्ड ऑन देयर कीज। अब कीज मतलब क्या हो गया भाई इसमें? तो इसमें जो है आता है हमारे पास सेट्स, नाम सुना होगा आपने, मैप्स बहुत कम आता है, मल्टी सेट एंड मल्टी मैप। अब आता है अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स। तो ये भी जैसा नाम है अनऑर्डर्ड है, एसोसिएटिव भी है। तो ये जो है वो स्टोर करने में काम आता है डेटा विच हैज नो पर्टिकुलर ऑर्डर, ओके, बट दे अलाउ फास्टेस्ट इंसर्शन, डिलीशन या फिर सर्चिंग। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है हमारा अनऑर्डर्ड सेट, देन कम्स अनऑर्डर्ड मल्टी सेट, देन कम्स, सब अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड मैप, देन कम्स अनऑर्डर्ड मल्टी मैप,
जो भी हमारे पास एसोसिएटिव कंटेनर्स में थे उनके अनऑर्डर्ड वर्जन जो है वो सारे अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स में आते हैं। तो ये भाई हमारे 4 टाइप के कंटेनर्स। ठीक है, ये समझ गए हम। अब थोड़ा नीचे आते हैं, अब समझते हैं हम लोग एल्गोरिदम्स के बारे में कि एल्गोरिदम्स क्या है। तो एल्गोरिदम जो होता है वो एक तरीके का जेनरिक फंक्शन है टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन रेंजेस ऑफ एलिमेंट्स। ये एल्गोरिदम जो है वो कोई मेंबर फंक्शन नहीं होते हैं कोई क्लासेस के, ओके, स्टैंड अलोन टेम्पलेट होते हैं, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत सारे जेनरिक ऑपरेशंस करने के लिए। बहुत सारा अगर रेंज ऑफ एलिमेंट्स है उन पे हमें कुछ अगर ऑपरेशंस करना है तो दीज एल्गोरिदम्स वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो इसमें किस तरीके के एल्गोरिदम्स आ सकते हैं, जैसे कॉपी हो गया, देन फिल हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि अप्लाई होता है कोई हर एक एलिमेंट में एक रेंज के, और उसको स्टोर करता है रिजल्ट को दूसरे रेंज में। फिर हमारे पास बहुत ही फेमस स्वैप फंक्शन है या स्वैप एल्गोरिदम है, नाम से ही पता चल रहा है एक्सचेंज करता है वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स। वी हैव रिवर्स, वी हैव रोटेट, ये सब जेनरिक ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं। फिर है रिमूव, फिर लेट्स से मैक्स एलिमेंट, वी हैव मिन एलिमेंट, इस तरीके बहुत सारे होते हैं। फिर एक्यूमुलेट, ये भी आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, फाइंड फंक्शन, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये था हमारा एल्गोरिदम। अब जाते हैं हम लोग आइटरेटर्स पे। ये क्या होता है भाई? आइटरेटर्स जो है वो पॉइंटर लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें काम में आते हैं बहुत जगह पे पॉइंट करने के मेमोरी एड्रेसेस पे, जैसे हमने पॉइंटर्स पढ़ा पिछले वीडियो में। तो आइटरेटर्स भी जो है वो डिफरेंट पॉइंटर लाइक ऑब्जेक्ट्स है जो कि पॉइंट करते हैं मेमोरी एड्रेसेस पे एसटीएल कंटेनर्स के। डिफरेंट एसटीएल के हम लोग कंटेनर्स बनाएंगे जैसे, उसमें आइटरेटर्स काम आता है ताकि हम डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे उन्हें पॉइंट कर सकें और वहां से डेटा रिट्रीव कर सकें या फिर स्टोर कर सकें। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है इनपुट इटरेटर, आउटपुट इटरेटर, फिर होता है हमारे पास फॉरवर्ड इटरेटर, फिर रैंडम एक्सेस इटरेटर्स। अब हमारे पास चौथा जो पॉइंट है वो आता है फंक्टर्स। अब ये क्या है? फंक्टर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, बट वी ट्रीट देम एज दे आर फंक्शंस, ओके। फंक्टर्स जो है बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं एसटीएल के एल्गोरिथम्स के साथ साथ, और ये क्या करता है? ओवरलोड कर देता है फंक्शन कॉल ऑपरेटर को। क्या होता है वो? इसको, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल ऑपरेटर। इसको ये ओवरलोड कर देता है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को एज अ फंक्शन यूज कर सकें। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, अर्थमेटिक फंक्टर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीपल्स, डिविजन्स, मॉड्यूलस, निगेट। फिर आते हैं हमारे रिलेशनल, जैसा नाम तुम समझ रहे हो वही है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। फिर आते हैं हमारे पास लॉजिकल फंक्टर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। देन कम्स बिटवाइज, ये भी तुम जानते हो, बिट एंड, और, जोर। तो ये सारे हमारे हो गए 4 एसटीएल के पार्ट्स, ओके। तो भाई ये तो हमने समझ गए 4 पार्ट्स होते हैं। अब ये एसटीएल का यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या काम है इसका? तो ये जो है ना, ये बहुत ही काम में आता है क्योंकि ये एक वे प्रोवाइड करता है जेनरिक, रीयूजेबल और टेस्टेड कोड लिखने में, जो कि हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लो तुमने एक तरीके का कोड लिख दिया, एक जेनरिक कोड लिख दिया, एल्गोरिदम या फिर टेम्पलेट। अब वो तुम हर एक डेटा टाइप्स के साथ तुम यूज कर सकते हो विदाउट हैविंग टू राइट अ सेपरेट कोड। जैसे तुमने, फॉर एन एग्जांपल तुम समझ लो, ओके, जैसे तुमने एक ऐड मेथड लिखा, इंट ए इंट बी। अब तुम ये मेथड तभी कॉल करा सकते हो जब तुम्हें इंटीजर के वैल्यूज को, 2 वैल्यूज को ऐड कराना है। अब मुझे फ्लोट चाहिए, उसके लिए तुम्हें फिर अलग से लिखना होगा एक ऐड। फिर तुम्हें अगर मान लो डबल चाहिए, उसके लिए अलग से लिखना होगा। तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं कि एक जेनरिक बना देते हैं, टेम्पलेट टाइप या फिर एल्गोरिदम टाइप, और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि वो एक बार हमने डिफाइन कर दिया, लेट्स से इस तरीके से, ओके, ए एंड देन दिस बी। ये अब ये क्या होगा कि हर एक वैल्यू हम लोग डेटा टाइप का यहां पे डाल के उसको यूज कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ द डेटा टाइप्स।
अब देखो STL के बारे में तो हमने समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं सीक्वेंस कंटेनर के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, ये वेक्टर के बारे में समझते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज अ डायनेमिक एरे जो कि स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, ओके, एंड इन कंटिग्यूअस मेमोरी। ये एक तरीके का एरे ही है बट इट इज अ डायनेमिक एरे। इसका मतलब क्या हुआ अभी बताता हूं, ओके। ये भी हमारे पास हमें ये भी जो है वो सिमिलर एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है, ओके। कैसे? कंटिग्यूअस मेमोरी में। कंटिग्यूअस मेमोरी का मतलब एरे में समझाया था मैंने, लगातार, राइट। अगर एक मेमोरी ब्लॉक है इस तरीके से तो ये लिख लो 0x1 है, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, इस तरीके से ये लगातार मेमोरी का एक ब्लॉक बनाता है और उसी में सारे वैल्यूज को स्टोर करता है। अब डायनेमिक एरे का मतलब क्या हो? इसका मतलब कि इसका साइज फिक्स्ड नहीं है। जैसे हम लोग मान लो एरे बनाते थे तो इंटीजर का अगर हमने दे दिया एक ARR, राइट, तो यहाँ पे हमें देना पड़ता था साइज कि 5 का साइज है ये, ताकि कंपाइलर क्या करे, इसको पढ़ के उसको मेमोरी एलोकेट कर दे कि हाँ भाई इंटीजर का 5 साइज का एक एरे बनाया इसने, तो ठीक है 5 ब्लॉक बना दो इस तरीके से और इसको दे दो। तो क्या हो जाता है, लेट्स से अगर 0x0 है तो ये वाला क्या होता है 0x4, 0x8, 0x12, 0x16 एंड 0x20, ये मेमोरी बन जाता। अब इसके बाद अगर मैं चाहूं कि इसमें एक और एलिमेंट बढ़ा दूं तो ये नहीं कर सकता था क्योंकि फिक्स्ड था। लेकिन वेक्टर क्या है, डायनेमिक है। इसका मतलब क्या होता है कि इट कैन रीसाइज इटसेल्फ ऑटोमेटिकली जब भी हमारा एलिमेंट इसमें बढ़ता है या फिर घटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने से पहले हम लोग समझते हैं पहले कि एक वेक्टर क्रिएट कैसे करते हैं। तो वेक्टर का जो सिंटेक्स है दैट इज, पहले हम लोग लिखते हैं वेक्टर, देन यहां पे लिखते हैं हम लोग T, दैट इज अ टेम्पलेट, मींस टाइप, डेटा टाइप। अब उसके बाद यहां पर हम लोग लिखते हैं नाम, लेट्स से V। तो ये हमारा एक वेक्टर क्रिएट हो गया। तो ये है सिंटेक्स। अब मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर यहां पे दिया मैंने इंटीजर टाइप का एक वेक्टर बना रहा हूं मैं V, ओके। यहां पे दे देता हूं मैं 1, 4, 2, 3, 4 वैल्यूज मैंने दी। ये क्या करेगा, ये एक बनाएगा इस तरीके का मेमोरी ब्लॉक, यहां पे ये स्टोर कर देगा 1, 4, 2, 3। तो यहां मान लो ये हो गया हमारा लेट्स से 100 मेमोरी एड्रेस, ये हो गया हमारा 104, 108, 1012 एंड 1016, इस तरीके से एड्रेस हो गया। ये क्या किया हमने, स्टार्टिंग का बाइट लिया हमने, फिर 4 बाइट्स यहां तक हुआ एंड, फिर 4 बाइट्स यहां एंड हुआ, 4 बाइट्स यहां एंड हुआ, 4 बाइट्स यहां एंड, 4 बाइट का एक ब्लॉक बना क्योंकि उसके अंदर ही इंटीजर स्टोर हो। अब समझ लो कि मैं सोचूं कि ठीक है ये इतना हो गया, अब मुझे चाहिए कि मैं एक 5वां एलिमेंट भी इस वेक्टर में ऐड करूं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं हम, उसका एक मेथड होता है विच वी कैन यूज। बट अगर मान लो इसी तरीके से मैं बोला नहीं, अब मैं क्या करता हूं ना, इसी वेक्टर में मैं 1, 4, 2, 3 और एक 5 भी ऐड करना चाहता हूं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा कैपेसिटी से बाहर वैल्यू अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, मस्त सा एक और बनाएगा डबल इटसेल्फ साइज का, एक और वेक्टर बनाएगा डबल द साइज जो था उसके पास। तो 4 था, एक 8 का बना लेगा। कैसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 बना लिया। और क्या करेगा, इंटरनली ये इसमें से सारे वैल्यूज को यहां कॉपी कर देगा, 1, 4, 2, 3 एंड देन जो लास्ट वाला हमारे पास है वो भी यहां ऐड कर देगा। एंड देन ये तुम्हारा नया वेक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास, ये चला जाएगा, दैट विल बी डिलीटेड। ओके, अब फिर से ये भरना स्टार्ट करेगा। मान लो 7, 8, 9 भर गया। फिर से अगर मैंने इससे ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश की, मान लो 10 भी देना है मुझे, तो जैसे ही कैपेसिटी से बाहर जाएगा फिर से एक इस साइज के डबल साइज का एक और वेक्टर बना देगा बड़ा सा, और उसके अंदर फिर से सारे वैल्यूज को कॉपी करेगा यहां तक। ओके, फिर से तुम्हारे पास थोड़े स्पेसेस बाकी रहेंगे। तो इस तरीके से इसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक एरे, कि ये अपना साइज जो है वो चेंज करते जा रहा है हर बार। जैसे इसका कैपेसिटी जो है वो खत्म होते जा रहा है, वो अपने आप को डबल साइज का बनाते चला जाए।
दैट इज वाई इसमें हमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत होती साइज की, या फिर स्टार्टिंग में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो हमने वर्किंग समझ लिया। अब चलो VS कोड पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, किस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे भी बॉयलर प्लेट के लिए हम लोग सबसे पहले हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम करेंगे। इसके बाद वेक्टर्स को यूज करने के लिए हमें वेक्टर की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी होगी, दैट इज हैश इंक्लूड वेक्टर। ये हेडर फाइल है वेक्टर का, जिससे हम लोग जितने भी मेथड्स है वेक्टर के रिलेटेड वो सारे यूज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें बस यूज करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब हो जाएगा इंट मेन रिटर्न 0। ये तो चलो हो गया बॉयलर प्लेट कोड अपना। अब यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, एक वेक्टर डिक्लेयर करते हैं। कैसे होगा? वेक्टर डेटा टाइप दैट इज इंट और उसके बाद v, लेट्स से। ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ द वेक्टर। हमने एक v वेक्टर का वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर कुछ डेटा भी दे देते हैं। मान लो इसमें हम लोग करते हैं इस तरीके से 1 2 4 5, ये कुछ डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराते हैं। कैसे प्रिंट कराएंगे? एक काम करते हैं कि एक हम लोग प्रिंट वेक्टर फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोग पास करा देते हैं v वेक्टर। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि वेक्टर को पास भी कैसे कराना है। ये तो नॉर्मल फंक्शन हमने बना दिया, फंक्शन अभी यहाँ पे है नहीं, इसीलिए ये एरर देगा। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट कराना है तो void दे देते हैं, कुछ रिटर्न कराने की जरूरत है नहीं। प्रिंट वेक्टर, और यहाँ पे हम लोग किस तरीके से देंगे वैल्यूज को? सेम जैसे हम लोग डिक्लेयर किया है ना, तो वेक्टर इंट का वेक्टर है, v दे दो, दैट इज फाइन। अब यहाँ पे हमें इसे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हमें पहले तो चाहिए भाई, ठीक है वेक्टर तो आ गया, लेकिन हमें मान लो पता नहीं है वैल्यू कितना साइज है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज निकालेंगे सबसे पहले। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? इंट लेट से s विल बी इक्वल टू v डॉट साइज। ये मेथड है हमारा इनबिल्ट, जिससे कि हमें साइज वेक्टर का निकल जाएगा। ये सारा जो है ना, ये वैल्यू, ये मेथड, ये सारा इंक्लूडेड है हमारे वेक्टर हेडर फाइल। इससे हमें साइज निकल गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? फॉर लूप लगा सकते हैं प्रिंट कराने के लिए। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन साइज एंड देन i प्लस प्लस। साइज नहीं होगा, सिर्फ s होगा। अब प्रिंट कराना है तो प्रिंट किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को? जैसे हम लोग एरे में करते थे ना, ARR एंड देन द इंडेक्स, उसी तरीके से हम लोग वेक्टर में भी कर सकते हैं। वेक्टर में भी हमारा एरे के तरीके से ही इंडेक्सिंग होता है, 0 से लेकर एंड तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सी आउट v ऑफ i एंड देन एक स्पेस दे देते हैं। एंड वंस दिस इज डन, आफ्टर द फॉर लूप वी कैन पुट सी आउट एंड l, ताकि एक नेक्स्ट लाइन चला जाए। तो टेस्ट कर लेते हैं। सी 1 2 4 5 हमारा वैल्यूज आ गया है। अब मान लो इस एरे में हमने 1 2 4 5 तो दे दिया। अब मुझे चाहिए कि मुझे एक एलिमेंट और ऐड करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे करेंगे हम लोग? तो अगर मान लो कि मुझे कोई वैल्यू को एट द एंड इंसर्ट करना है, तो उसके लिए होता है हमारे पास पुश बैक। तो यहाँ पे वेक्टर जो हमारा v है, राइट, v इज द ऑब्जेक्ट मान लो इस क्लास का, क्योंकि हमारे पास जो क्लास वेक्टर जो है वो एक क्लास है इसके अंदर। तो इस क्लास में हम लोग डॉट करके मेथड्स को कॉल कराएंगे, दैट इज पुश बैक, ये मेथड है। और इसके अंदर जो भी वैल्यू हमें इंसर्ट कराना है एट द एंड वो डाल दो। मेक श्योर दैट जो हमारा वैल्यू होना चाहिए वो सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए। तो हम लेट्स से यहाँ डाल देते हैं 10। हो गया, इसको टेस्ट कर लो। सी वी आर गेटिंग द वैल्यू 10 एडेड इन दिस। तो अगर मान लो मुझे वैल्यू जो है वो कहीं और पे एंड में नहीं कराना है ऐड, कोई भी बीच में पोजीशन में कराना है, लेट्स से स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, मेथड ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड है, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग v डॉट इंसर्ट, और उसके बाद हमें देना होगा, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है v डॉट इंसर्ट हमने डाल दिया। अब इसमें चाहिए हमें पोजीशन एंड द वैल्यू, मतलब कि पहले तो पोजीशन बताओ कहाँ पे तुम्हें ऐड करना है, और उसके बाद तुम वो वैल्यू बताओ कि क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन दे सकते हैं। अगर मुझे बिगिनिंग से दूसरे वैल्यू पे चाहिए तो बिगिनिंग कैसे हम लोग निकालेंगे? फॉर दैट ऑल्सो वी हैव अ मेथड दैट इज कॉल्ड v डॉट बिगिन। ये v जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, बिगिन इज द मेथड।
तो वी डॉट बिगिन से मैंने फर्स्ट निकाल लिया जो बिगिनिंग है हमारा। अब मुझे इससे एक बात चाहिए, तो +1 कर दिया हमने पोजीशन, और मुझे चाहिए 100 ऐड कराना। तो दिस इज आवर इंसर्ट मेथड। क्या किया हमने, इंसर्ट में पोजीशन दिया, वी बिगिन से हमने स्टार्टिंग पॉइंट निकाला, ऐड किया एक, एंड देन उसमें वैल्यू 100 सेव करा दी। इसको अगर टेस्ट करेंगे, ये देखो एक के बाद हमने बिगिन से एक आगे किया, वहां पे इसने ऐड कर दिया। अगर मुझे चाहिए कि स्टार्टिंग से 3 पोजीशन के बाद कराना है तो बिगिन +3 कर दो, तो 4 के बाद ये आ जाएगा। जैसे लेट्स से यहाँ पे 3 कर दिया मैंने। अब इसको अगर चेक करोगे तो ये 4 के बाद हमारा 100 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, 4 के बाद 100 प्रिंट हो गया। ये था हमारा इंसर्ट मेथड। अब हमने एक्सेस करना तो एलिमेंट सीख लिया कि हाँ भाई इस तरीके से वी एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट और जो भी इंडेक्स है वो दे दो तो कर सकते हो। इसके जगह पे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो मैंने किया सी आउट वी डॉट एट आई एंड देन स्पेस। तो ये जो है हमारा इनबिल्ट मेथड है वेक्टर का, जिससे कि हमें वैल्यूज मिलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। ये भी हमें सेम आंसर देगा। देखो सेम आ गया, सारे कुछ प्रिंट हो गए। अब इसी तरीके से हमें चाहिए ना तो मैं वैल्यूज को चेंज भी कर सकता हूं, जस्ट लाइक एरे। यहां पे अगर तुम देखो वी एट 4 इक्वल्स टू कर दूं मैं 1000 और वी डॉट एट 5 है ना हमारे पास, या फिर लेट्स से 3 कर दो। वी एट 3 इज इक्वल्स टू लेट्स से 1 को यहां से हटा के टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 1000 भी आ गया, यहाँ पे 1 भी आ गया हमारा एडेड। तो इस तरीके से हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं वैल्यूज को, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करना है किसी स्पेसिफिक प्लेस पे तो। और इस तरीके से हमने वेक्टर का साइज तो निकाल ही दिया वी डॉट साइज से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही जेनेरिक मेथड्स है जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि हाँ वी डॉट साइज से हमारा साइज निकलता है। ऑब्वियसली पुश बैक से एट द एंड हमारा वैल्यूज को ऐड करते हैं, इंसर्ट है हमारे पास। इस तरीके से कुछ मेथड्स है दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर नहीं, वो अपने आप बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे आ जाएगा जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे ना। तो अब डिलीट करना है किसी एलिमेंट को हमें, कैसे करेंगे। अब ये सब तो हमने कर दिया। अब इधर यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट के बाद एक और प्रिंट करेंगे ताकि हमें डिलीट के बाद समझ में आए कि हाँ कुछ वैल्यू डिलीट हुआ है, एंड देन इसके ऊपर हम लोग डिलीट करेंगे। समझ लो मुझे एट द एंड वाला जो ये वैल्यू है ना ये डिलीट करना है। किस तरीके से करेंगे, फॉर दैट वी हैव अ मेथड दैट इज कॉल्ड पॉप बैक। तो v हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उससे कॉल कराएंगे मेथड दैट इज पॉप बैक। और इसमें कोई हमें पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। एज द नेम सजेस्ट पॉप बैक मतलब लास्ट का एलिमेंट उड़ा देना है। तो ये हमने कर दिया। तो देखो हमारे पास ये सारे थे। पॉप बैक करने के बाद 10 उड़ गया है और जो भी बचा वो है हमारे पास। तो ये है हमारा जेनरिक वेक्टर का मेथड्स जो हमें हर एक वेक्टर के क्वेश्चन में काम आना ही आना है। अब इसी तरीके से ना एक पूरा लिस्ट है मेथड्स का ये। अब इसमें देखो बहुत सारे फंक्शंस हैं। पुशबैक हमने सीख लिया जो कि एलिमेंट ऐड करता है एट द एंड। हमारे पास पॉप बैक ये भी हमने पढ़ लिया है। साइज ये भी हमने जान लिया। मैक्स साइज रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट द वेक्टर कैन होल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। तो बेसिकली कैपेसिटी जानने के काम में आता है। रीसाइज है, एम्प्टी है, टू चेक इफ द वेक्टर इज एम्प्टी और नॉट। फिर हमारे पास है ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर है एक्सेस द एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन, हमने यूज किया है अभी। एट है ये भी यूज किया है। फ्रंट एक्सेस द फ्रंट एलिमेंट जो सबसे आगे का एलिमेंट है। फिर बैक टू गेट द लास्ट एलिमेंट। बहुत सारे इस तरीके से तुम गो थ्रू कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये पूरा लिस्ट, यू कैन चेक दिस। तो ये था बेसिक्स वेक्टर का। वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से इंटरनली वो काम करता है, कौन से सारे किस तरीके के मेथड्स है जेनरिक जो हम लोग यूज कर सकते हैं हर एक क्वेश्चंस में हमारे। एसटीएल के बारे में समझा, एसटीएल क्या होता है। तो ये सारे जो मेथड्स हमने सीखे ना वेक्टर के वो बहुत काम आने वाले हैं डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस में तुम्हें जो भी वैल्यूज देंगे वो वेक्टर में ही होगा। तो वेक्टर के जो जेनरिक मेथड्स है वो आने जरूरी है। प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस वेक्टर के, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स और किस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग। मैं पिंड कमेंट में एक क्वेश्चन छोड़ते जाऊंगा वेक्टर का एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व इट। कोई भी डाउट हो कमेंट में दो एंड आई विल एक्सप्लेन इट। अच्छा लगा हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू।
लाइक छोड़ते जाना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।